हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्घो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है प्रोजेक्ट्स वर्थ 11,000 करोड़, ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन फॉर पायनियरिंग असम्स इंफ्रा डेवलपमेंट फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर्स चैनल। सो लेट्स गो। देख लेते हैं। ओके, लेट्स गो। आधारभूत संरचना और यातायात के व्यापक विस्तार, विकास और प्रगति शिखर की वो ओर वो 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 क्या कठोर हिंदी है। ओए यात्रा। चलो ठीक है। यह है सपना हमारे देश के अग्रणी प्रधानमंत्री और एक प्रगतिशील नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके सबल नेतृत्व में संपूर्ण देश के साथ असम और उत्तर पूर्वांचल ने प्रारंभ की है विकास की एक सफल यात्रा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। असम तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए मतलब आफ्टर सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट तुम कह सकते इग्नोर था। जब 70 ईयर्स जब कांग्रेस थे सेंट्रल में, तब तक पूरा इग्नोर था भाई सिलीगुड़ी के बाद। और सिलीगुड़ी के आगे भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक ही था वेस्ट बंगाल में, वो था कलकत्ता जहाँ से मैं हूँ। सो ये सीन ऐसा ही है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलो देख लेते हैं वीडियो। हमेशा सक्रिय और तत्पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धौला फलिया और बोगीबिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। 11,600। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ अनुमानित की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत बस सबको एक जगह पे ले आएंगे ना। सही है, 297 करोड़ सही है। एकता गुवाहाटी मॉल। मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। नाइस। बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृत काल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मेडिकल मॉड्यूलर कॉलेज, लैब, अच्छा। 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और अच्छे, मतलब तुम इंटरनेशनल ना भी हो लेकिन एक टॉप लेवल का होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से रेसिज्म बढ़ रहा है वेस्ट में, जिस तरीके से जिस लेवल पे रेसिज्म बढ़ रहा है। आज भी एक न्यूज आया, आज कौन सा डेट है, 5 होगा शायद, वेट अ मिनट, 7 है, 7 फरवरी। तो आज भी शायद एक न्यूज आया, मैं रेडिट पे था कि एक और इंडियन स्टूडेंट को मार दिया गया। तो वेस्ट में बहुत रेसिज्म बढ़ेगा और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम ना वेस्ट के साथ है ना इधर है। तो ये तो हम नॉन अलाइन है, और भी बहुत सारे रीजंस है, हमारे सक्सेस भी है, बहुत सारे रीजंस है कि उनके दिल में रेसिज्म बढ़ता रहेगा, गुस्सा बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए, इसके वजह से हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे एजुकेशनल चीज भी बढ़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अगर सही से कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए ना भाई, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। 20-30 लाख ऐसे क्रिएट होंगे, ऐसे ही 20-30 लाख। एनीवेज, तो कंप्लीट कर लेते हैं। 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे।
असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंड्रापुर स्टेडियम नाम से बनने वाला जितना 3D एनिमेशन में दिखा रहा है, अगर ऐसा ही बना तो वेल डन। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। नाइस। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया लोकप्रिय गया है। गोपीनाथ। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरियजवे के रूप में विकसित करेगी। 7.5 अच्छा। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेसवे तो बन रहा है, ये तो सही है, लेकिन जो बना हुआ रोड्स है और भी मेन रोड, हाई रोड और भी छोटा छोटा जो रोड्स होते हैं जो इंटर कनेक्ट करते हैं, जो इधर से उधर कनेक्ट करते हैं, उनका भी मेंटेनेंस होता रहना चाहिए। क्योंकि एक्सप्रेसवे बन रहा है तो सही है, लेकिन उधर अगर गड्ढा गड्ढा रहेगा तो फिर भी दिक्कत तो है। का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक कर कमलो मतलब हाथ। भाई साहब क्या हिंदी यूज किया गया है। कर मतलब बांग्ला, बंगाली में भी कर का मतलब हाथ ही होता है। जिया भोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिस्वनाथ से गौहपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। Nice. परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 करोड़ है। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया। Nice. डिवाइन योजना के तहत नाइस। जो अगर कोई मेरे वीडियो आसाम से देखेगा तो मुझे बताना कि तुम्हारे वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो रहा है, और अगर तुम्हें पता है कि सही में हो रहा है या फिर बस वीडियो में ही है कि कुछ कंप्लीट भी हुआ, तो तुम्हें बता सकते हो। अगर कोई आसाम से देखेगा तो आसाम के लोग तो बंगाली समझते भी है ना, मैं तो हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, अच्छा है। एक्चुअली जितना प्रोजेक्ट चल रहा है इंफ्रा डेवलपमेंट इंडिया में और जितना आ रहा है सब सही है, लेकिन जो लोग हैं, मुझे सबसे दुख यही होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करता ना। लोगों का भी सिविक सेंस होना चाहिए। हम तुम आम आदमी का सिविक सेंस होना चाहिए। सिविलियन का जो सेंस होता है, जो हमारे जो ड्यूटीज होती है, वो हमें पूरा करना चाहिए। बहुत ये जैसे MTHL जब खुला था, तो मुंबई का जो ब्रिज था, ट्रांस हार्बर लिंक, ट्रांस हार्बर लिंक जब खुला था, मैंने देखा बहुत लोग गए भाई, साइड पे खड़े हो गए। ठीक है, पहली बार खुला है, तुम देख रहे हो, तुम्हें सीनिक व्यू लेना है, सेल्फीज लेना है, ठीक है। कुछ लोग ऊपर चढ़ रहा है, कुछ लोग इधर जा रहे हैं उधर। और सबसे गंदा चीज होता है गंदगी करना, नारियल खा के बाहर फेंकना, बिस्किट की पैकेट से लेके क्या क्या नहीं था भाई। ऐसे नहीं होता ना, थोड़ा सा सोचो। अपना ही देश है, अपने को ही सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा। और दूसरा, तुम गंदगी करोगे, दूसरा आएगा वीडियो निकालेगा, तुम्हारी मार देगा बाहर जाके, और तुम तब जाके कमेंट करना, नहीं हम लोग ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे नहीं है। नहीं होता, खुद संभालो, वो खुद संभल जाएगा। तो हमारी जो सिविक ड्यूटी है वो पालन करना चाहिए हम लोगों को। मैं तो करता हूँ, तुम लोग भी करो, मैं यही सलाह दूंगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी कर दो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।